हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। लेकर आया बाबा के द्वार, भगवान भोलेनाथ के अवतारी बाबा भैरवनाथ का यह सिद्ध स्थान जहां मैं आज आपको लेकर आया हूं। और देख सकते हैं यहाँ बहुत ही बड़ा परिसर है, बहुत ही सिद्ध स्थान है। जिसने भी यहाँ आकर अपनी मन्नत मांगी उसकी मन्नत पूरी हुई। और इतना सिद्ध स्थान है, 100-150 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना यह स्थान बाबा भैरवनाथ का सिद्धपीठ धाम है, जो कि गंगा जी के किनारे है, पंचाल घाट में स्थित अमेठी कोना। बाबा भैरवनाथ का धाम आप देख सकते हैं। मैं अंदर लेके आपके चलूँगा, बाबा भैरवनाथ के दर्शन कराऊंगा। बहुत ही सिद्ध स्थान है। और एक ऐसी भी जगह यहाँ पे दिखाऊंगा जो कि बाबा गोरखनाथ की धुनी के रूप में जानी जाती है। और उस धुनी पर शमशान घाट की लकड़ी 24 घंटे जलती है और बहुत ही सिद्ध स्थान है। वहाँ भी प्रसाद चढ़ता है और उन पे प्रसाद चढ़ने के पश्चात हर व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है। बाबा जी वहाँ पे विराजे हुए, मैं उनसे आपको बात कराऊंगा और वह बताएंगे इस स्थान की बहुत ही सिद्धता के विषय में। तो सर्वप्रथम हम देखें, भगवान भोलेनाथ शिवलिंग है और नंदी विराजे हुए हैं यहाँ पे द्वार पर ही। और भोलेनाथ के अवतारी भगवान भैरवनाथ की यह स्थान जो कि बहुत ही सिद्ध है। पीपल का पेड़ ब्रह्मदेव के रूप में पूजा जाता है, उसकी भी पूजा अर्चना हुई है। आज सोमवार है तो मैं आपको लेकर आया हूँ बाबा भैरवनाथ के दर्शन कराने के लिए। भगवान शिव के सबसे भयंकर अवतारी बाबा भैरवनाथ, जिनके भय से राक्षस और सभी ऐसे लोग जो कि दुराचारी घबराते हैं, डरते हैं, मैं आपको पीछे लेकर आया हूँ। बहुत ही बड़ा परिसर है यहाँ पे। रविवार इतवार के दिन, संडे के दिन यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, भारी भीड़ होती है। जो व्यक्ति अपनी मनोकामना जिसकी पूर्ण हो जाती है, मन्नत पूरी हो जाती है, वे प्रसाद के रूप में यहाँ पे चावल, कड़ी, छोले चावल, पूरी सब्जी इत्यादि बना के लाके भक्तों को प्रसाद के रूप में देता है। तो देख सकते हैं आप, मैं पीछे आया हूँ। माता रानी की यहाँ बहुत ही सुंदर प्रतिमा विराजी हुई है। मैं पहले आपको उसके दर्शन कराऊंगा। देख सकते हैं आप सामने माता रानी की यह प्रतिमा आप दर्शन कर सकते हैं। आज जो वस्त्र पहनाए गए हैं भैरवनाथ जी को, वही वस्त्र सभी देवी यहाँ पे विराजे हुए देवी देवताओं भी वस्त्र पहने हुए हैं। देख सकते हैं वहाँ सरस्वती माता है, यहाँ पर भी माता रानी, और माँ बीच में विराजी हुई है माँ दुर्गा, और यहाँ माँ महाकाली विराजी हुई है। देख सकते हैं आप लोग, दर्शन कर सकते हैं। आज मैं आपको लेकर आया हूँ भैरवनाथ धाम पर। यह धाम बहुत ही सिद्ध धाम है। इस धाम के विषय में पूरा शहर और आसपास के शहर के लोग भी जानते हैं। दूर दूर से लोग आते हैं इस जगह पर और अपनी मन्नत मांगते हैं, मनोकामना मांगते हैं, अपने संकट बताते हैं। और भैरवनाथ जी यहाँ जो लोग अपनी मनोकामना पूर्ण हो जाती है वही भी बताते हैं कि यहाँ आके भैरवनाथ जी के द्वार पर उनकी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। यह एक समाधि है, देख सकते हैं आप, यह समाधि है। जिनकी यह समाधि है वे बहुत ही सिद्ध महात्मा थे। देख सकते हैं आप, बाबा चिरौंजी नाथ जी, नाथ बाबा के नाम से जाने जाते थे, उनकी समाधि है। यहाँ पर जो गोरखनाथ धुनी पर जो बाबा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने बताया कि इन बाबा जी के विषय में लोगों ने जब ऐसो दरोगा को पता लगा तो वह यहाँ जांच करने के लिए आया कि आप बाबा जी दारू शराब चढ़ाते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब उन्होंने उस बोतल को सूंघा तो उसमें गंगा जल उन्हें समझ में आया, और अन्य कोई सूंघ रहा तो उसमें जो चीज़ थी वही समझ में आ रही थी। आप देख सकते हैं सामने विराजी हुई है महाकाली माता रानी, जो कि भैरवनाथ जी के साथ में उनकी भी पूजा अर्चना यहाँ पे होती है। उस तरफ विराजे हुए हैं शनिदेव भगवान जी, उनकी भी पूजा अर्चना भैरवनाथ भगवान जी के साथ में होती है। और यहाँ विराजे हुए हैं हनुमान जी, हनुमान जी की भी पूजा अर्चना इस स्थान पर भगवान भैरवनाथ जी के साथ में ही होती है। और अब मैं आपको श्री गणेश जी के दर्शन करा रहा हूँ। श्री गणेश जी के, जैसे कि मैं आपको बताता रहता हूँ, श्री गणेश जी देवों में प्रथम देव, पूज्य देव हैं, इसीलिए हर जगह पे उनकी प्रतिमा आपको विराजी हुई मिल जाएगी। महाकाली का रूप आप देख सकते हैं, जो रूप यहाँ पर आप देख रहे हैं विकराल रूप, लेकिन शुभ फल देती हैं। बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं
बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना मांगते हैं। जिस चरण पादुका है और सामने विराजे हुए हैं बाबा भैरवनाथ जी, आप दर्शन उनके कर सकते हैं। फिर मैं आपको लेके चलूँगा बाबा गोरखनाथ जी की धुनी पर। जिन लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है वे लोग यहाँ आके पहले सर्वप्रथम बाबा भैरवनाथ जी को प्रसाद चढ़ता है, जो उनको चढ़ता है वह, उसके पश्चात बाबा गोरखनाथ जी की धुनी पर वही प्रसाद चढ़ाया जाता है। जैसा कि भैरवनाथ जी के प्रसाद के विषय में सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे विराजे हुए माता गौरी और शिव जी, भोलेनाथ जी, आप उनके भी दर्शन कर सकते हैं। भैरवनाथ जी के विषय में सभी को मालूम है कि भगवान भोलेनाथ का सबसे भयानक रूप, अवतरित रूप बाबा भैरवनाथ जी, जिनकी सवारी आप देख सकते हैं नीचे। अब मैं आपको लेके चलूँगा उस स्थान पे जहाँ पे बाबा गोरखनाथ जी की धुनी, और वहाँ पे जो धुनी है वहाँ पे जलती है शमशान घाट की लकड़ी 24 घंटे, और हर व्यक्ति की यहाँ पे मनोकामना पूर्ण होती है और उसकी संकट दूर करते हैं बाबा भैरवनाथ जी। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ उस धुनी की तरफ, वहाँ विराजे हुए बाबा जी सारी कथा इस स्थान के विषय में बताएंगे। आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब चैनल सुधीर परमार ब्लॉग है, आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं मेरे शहर के ऐसे सिद्ध स्थानों के। आज मैं आपको बहुत ही सिद्ध स्थान पर लेकर आया हूँ बाबा भैरवनाथ के, जो कि इस शहर के अलावा दूर दूर के लोग यहाँ आके अपनी मनोकामना मांगते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा बिल्कुल सिद्ध स्थान है, और कई ऐसे लोग जो बाहर जिले से नहीं और कई राज्यों से आके इस स्थान पे बाबा भैरवनाथ के दर्शन करते हैं, उनसे अपनी मनोकामना मांगते हैं, और उनकी जब पूर्ण हो जाती है तो वे फिर आते हैं। देख सकते हैं बाबा भैरवनाथ जी का यह परिसर बहुत ही बीच में है। यहाँ पे गंगा जी इस स्थान पे विराजती हैं, इस समय पर नहीं है, थोड़ी दूरी पर हैं लेकिन बारिश के समय पर गंगा जी यहाँ आ जाती हैं। सामने आप देख सकते हैं कुछ दूरी पर, वहाँ पर गंगा जी, आप उनके दर्शन कर सकते हैं, विराजी हुई हैं, और यह स्थान बिल्कुल उनके पास से लगा हुआ है। इस स्थान पे प्रसाद का वितरण होता है, देख सकते हैं आप, बहुत ही बीच में यह स्थान है। अब मैं आपको लेकर आ गया हूँ बाबा गोरखनाथ जी की धुनी पर, वहाँ पे बाबा जी से बात करेंगे। चलते हैं अंदर और बाबा जी से बात करते हैं। सर्वप्रथम आप बाबा गोरखनाथ जी की धुनी के दर्शन कर सकते हैं। यह है बाबा गोरखनाथ, और इस धुनी पर 24 घंटे, जैसा कि बताते हैं 24 घंटे यह लकड़ी जो कि शमशान की बताई जाती है जलती रहती है। और जो भी व्यक्ति यहाँ प्रसाद चढ़ाने के लिए आता है वह पहले बाबा भैरवनाथ के प्रसाद चढ़ता है, उसके पश्चात इस धुनी पर बाबा गोरखनाथ की जो धुनी है उस पर प्रसाद चढ़ता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर यह त्रिशूल गड़े हुए हैं, और ये खोपड़ियाँ हैं बाबा जी, ये खोपड़ियाँ हैं, देख सकते हैं आप। पास से मैं दिखाता हूँ, गोरखनाथ की धुनी पर स्थित, और पीछे वह लकड़ी आप देख सकते हैं जो कि शमशान की है, और यहाँ पे 24 घंटे वह जलती रहती। बाबा जी आप जो कथा बता रहे थे इस स्थान के विषय में, वह आप बता सकते हैं कि किस सिद्धता जैसी कि बताई जाती है? ये सिद्धपीठ धाम है बाबा जी का, माँ काली, बाबा भैरवनाथ, और जो भी बाबा पास आता मनोकामना लेके बाबा पूर्ण करते हैं। आप वह कथा बताइए जो दरोगा जी वाली जो कथा है वह आप बता रहे थे, उसके विषय में बताइए। उसके विषय में दरोगा जी आए, उनके दारू है तो देखी थी गंगा जल हो गया। अब गंगा जल हो गया, उसके बाद में अब संग मत होकर सूंघो, फिर दारू, फिर जब फिर सूंघी तब गंगा जल। उसके बाद माँ उनने दरोगा जी ने कही जाइए बाबा जी अपने घर देखिए जाए, लड़का परेशान हुई वो। फिर दरोगा चले गए नखलाऊ। उसके बाद माँ लेकिन ड्यूटी डेली आने तो ही आए समझो, ये बात है। अब तो बड़े बड़े लोग आते हैं। अब तो जैसा कि बाबा जी ने बताया कि जो दरोगा जी थे उन्होंने यहाँ पे आके जांच की, बाबा
जो नाथ बाबा थे उनसे ये कहा कि यहाँ शराब चढ़ाई जाती है, तो उन्होंने कहा नहीं, यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो उन्होंने उस बोतल को सूंघा, तो बाबा जी जैसा बता रहे हैं कि वह बोतल में जब वे सूंघते थे तो वह गंगा जल पाते थे, और जब कोई दूसरा सूंघता था तो वह प्रसाद शराब के रूप में पाता था। तो इतनी सिद्ध स्थान है कि दूर दूर से लोग आते हैं इस धुनी पर अपना मनोकामना और मांगते हैं, बताते हैं बाबा जी। जैसे मुंबई हरियाणा से भी लोग यहाँ आते हैं, दूर दूर से कई राज्यों से लोग आके यहाँ अपनी मनोकामना मांगते हैं और उनकी मनोकामना सिद्ध भी होती है और वे आते हैं यहाँ तक। देख सकते हैं आप, बहुत ही सिद्ध स्थान है। आज मैं आपको लेकर आया हूँ इस स्थान पर, जो कि बाबा भैरवनाथ के स्थान है, सिद्ध पीठ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ गंगा जी का वह स्थान। सामने गंगा जी हैं, उस तरफ मैं सुधीर परमार, मेरा यूट्यूब ब्लॉग सुधीर परमार है। अपने शहर के ऐसे ही सिद्ध स्थानों के दर्शन कराता हूँ मित्रों। आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे साथ में बने रहिए और दर्शन करते रहिए मेरे शहर के ऐसे सिद्ध स्थान जो कि बहुत ही सिद्ध है। यह प्राचीन शहर जो कि राजा द्रुपद का राज हुआ करता था, उनकी राजधानी कंपिल हुआ करती थी। राजा द्रुपद का यह राज्य दक्षिण प्रांचाल प्रदेश के नाम से जाना जाता था दोस्तों। और उसी महाभारत द्वापर युग का यह राज्य जो कि आज यूपी क्षेत्र फर्रुखाबाद के नाम से जाना जाता है। लेकिन भगवान भोलेनाथ के सैकड़ों ऐसे सिद्ध स्थान, ऐसे मंदिर धाम, उनकी वजह से इसे अपरा काशी होने का भी गौरव प्राप्त है। लेकिन वह प्रसिद्धि और वह उपलब्धि इस शहर को नहीं प्राप्त हो सकी। दोस्तों बने रहिए मेरे साथ में और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल सुधीर परमार ब्लॉग, मेरा फेसबुक सुधीर परमार और मेरा इंस्टा सुधीर परमार 53, और देखते रहिए मेरे शहर के ऐसे सिद्ध स्थानों के दर्शन करते रहिए। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।